जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ और मैं सबसे पहले आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपके अंग संग रहने का, आपके मार्गदर्शन करने का और हमेशा हर पल हमारे साथ रहने का अनंतम शुक्राना। मैं सभी सत्संग अंकल आंटियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो समय निकाल करके मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये सत्संग 5 दिसंबर का है। 5 दिसंबर को मैंने अपने घर में सत्संग करने का सोचा था और किया भी, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि करीब 12-1 बजे एक फ़ोन आया मिनिस्ट्री से, पुलिस से, पता नहीं कहाँ से। तो खैर उन्होंने कहा कि आपका ये आधार है, आपका ये है, ऐसे है, आपके बेटे ने, मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया कि उसने आपको ये पैसे भेजे थे, ये ऐसे हुआ है। एक अजीब सी कहानी उन्होंने सुनाई और क्योंकि मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया तो मैं थोड़ा बहुत ज़रा चौकन्नी हो गई और थोड़ा ये सी हो गई कि क्या बोल रहे हैं। तो खैर मगर उनकी बकवास सारा और मगर उन्होंने इतना दिमाग मेरा घुमा दिया कि वो मेरे अकाउंटों का पूछने लगे। उन अकाउंटों में ज़्यादा था नहीं तो इसलिए, लेकिन एक अकाउंट में था तो उसके पीछे पड़ गए। अब इसका ऐसे कर दो, वैसे करो, ये नहीं तो अब आप इस सारा ट्रांसफ़र करो, हम चेक करेंगे, फिर वापस करेंगे। तो मगर मैं क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ सत्संग था और मैं अंदर ही अंदर ये भी कहती कि गुरुजी क्या सरदर्दी आ गया फ़ोन जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। आप थोड़ा देखिए, मुझे अभी काम भी पड़ा हुआ है और आपका दरबार भी अभी सजाना है, तो गुरुजी प्लीज़ मेहरबानी करके देखिए। तो जाने क्यों मेरे दिमाग में इमिजिएटली आया। मैंने कहा आप क्या बकवास कर रहे हैं कि आप पहले मेरे से पैसे लेंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप मुझे वापस भरेंगे, और आप हैं कौन? ठीक है, भेजो ज़रा अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं देखूं कौन से अकाउंट में आपको भेजने हैं। तो खैर इस रफ़ा चक्कर में मेरे 2-2.5 घंटे उन्होंने खाए और मतलब अजीब सी एक स्थिति हो गई थी। उसी वक़्त हमारे घर में काम वालियाँ भी आ गई और एक सत्संग आंटी भी आ गई। उसने सुबह आई थी, कहने लगी मैं तुम्हारी मदद करा देती हूँ। तो वो भी घर में ही थी और वो अपना अलग ही कुछ उनका व्यवहार था। खैर कहने का मतलब ये है कि सभी अंकल आंटी से मेरा ये निवेदन है कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग फिर जाता है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो उस दिन मैंने किया, मैंने जैसे ही बच्चे का नाम सुना मैं अजीब सी पागल सी हो गई और उसको सब बताती जा रही हूँ। लेकिन गुरु जी की ये महिमा थी, गुरु जी की मेहर हुई कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पैसा वो मेरे अकाउंट से नहीं निकाल सके और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। हालांकि दिमाग बहुत उन्होंने ख़राब किया कि अभी 1-1 घंटे में आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ पे हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। हमने कहा देखो भाई, मेरे यहाँ आज सत्संग है गुरुजी का और मैं गुरुजी का 5 बजे से मेरा सत्संग है, मुझे अभी लंगर बनाना है और प्रसाद बनाना है। तो इसलिए मैं, अगर आपका फ़ोन आएगा भी मैं तब भी नहीं उठाऊँगी और ना मैं आपको कर सकती हूँ, कल देखा जाएगा। ये कह के मैंने ख़त्म करी बात। अब
बस यही है कि जो भी हुआ सो भी हुआ, मेरा दिमाग तो खराब हुआ, लेकिन गुरुजी जिनका सत्संग मेरे घर में था वो घर में थे। उन्होंने मुझे हर 100% क्या, मैं तो कहूँगी 120% क्या, 1000 टाइम उन्होंने मुझे बचाया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी कि एक महिला जो सत्संग में ही मुझे मिली थी, वो पहली बार जब आई तो खैर कोई बात नहीं उन्होंने करी ऐसा कि मुझे कुछ हो। दूसरी बार जब मेरा ये सत्संग था और मैंने ये खबर उनको भेजी कि भाई मेरे यहाँ सत्संग है, आप आइएगा, तो वो सत्संग से एक दिन पहले ही आ गई और बिना फ़ोन किए हुए ऐसे ही अचानक घर पे आ गई और आते ही मुझे कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ? तो कहने लगे आप किसी से लेके दे दो। मैंने कहा मैं किससे लेके दे दूँ, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊँगी। तो खैर मैंने उनसे कह लगे नहीं हमारा बड़ा वो है, ज़रूरी है, ये करना है वो करना, पता नहीं क्या स्टोरी उसने भी मुझे सुनाई। तो मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि घर का सारा तो मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा चलाता है, तो मेरे पास इतना थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत घर खर्चे का, थोड़ा बहुत जो रोज़मर्रा का काम का है उसका है, मैं कहाँ से दूँ। तो बड़ी कोशिश उसने करी, लेकिन वो उस दिन 3 बजे फिर वो हमारे यहाँ से जब चली गई तो वो किसी गोरेगांव एक सत्संग में भी गई। वहाँ पर वो एक और हाँ, अंकल जी से मिली और उनसे मिली पहली बार थी, उससे पहले वो टेलीफोन पे बातें बातें करती थी। उनसे भी उसने पैसों की दरकार करी कि मुझे इतना दे दो, ये करो, मैं तुम्हें दे दूंगी, 18 तारीख को दे दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पता नहीं क्या क्या बोलती रही। तो ये उसने खुद ही मुझे बाद में बताया। उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन मेरे यहाँ सत्संग था वो सुबह 10:30-11 बजे ही आ गई और आते ही कहती कि नहीं आंटी जी आपको तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कहाँ से करूँगी। मैंने कहा और पहली बात अगर आज तुम ले रही हो तो 18 तारीख को तुम वापस कैसे करोगी? कह लेगी मेरे पास एफडी है, मैं उससे तोड़ करके दे दूंगी। मैंने कहा अरे पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पास एफडी है तो उस एफडी को तोड़ो और उससे पैसा निकालो और जो तुम्हें करना है करो। 10, 20, 50, 100 का नुकसान होगा कोई बात नहीं, मगर इज्जत से किसी के आगे क्यों हाथ फैलाती फिर रही हो तुम? तो नहीं नहीं नहीं, मेरी ना बैंक वाली सहेली मुझे तोड़ने नहीं दे रही है, वो कह रही नहीं नहीं। तो मैंने कहा अगर उसको इतना तुम्हारा दर्द है तो वही पैसे दे दे। नहीं 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 नहीं, वो करती नहीं है ये। तो मुझे आया, मैंने कहा अच्छा आप मुझे एफडी वाला ला के दो और अपना चेकबुक लेके आओ, फिर मैं देखती हूँ। तो जब वो दूसरे दिन मेरे यहाँ आई थी तो ना वो चेकबुक लाई थी ना ही वो एफडी लाई थी। मैंने कहा एफडी लाई? कह लगी नहीं वो तो मिली ही नहीं मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब तक हमारे यहाँ सत्संग का वो दिन था वो 2 बार नीचे किसी से मिलने भी गई। किससे मिलने गई, कैसे, क्यों मिलने गई, क्या करने गई मालूम नहीं। दूसरी बार कहती है कि उसने तो बोला एक छोड़ के तुम 2 लाख ले लो। मैंने कहा जब तुम्हें 1 लाख की जरूरत है तो 2 लाख क्यों ले रही हो, फिर कहाँ से चुकाओगी? नहीं नहीं मैं तो 1 ही लाख लूंगी। तो मैंने कहा ये कौन बंदा है जो तुम्हें बिना किसी उसके, नहीं मुझे जानता है वो देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को वो एक बार उतरी और वो किससे मिल रही थी, किससे क्या कर रही थी मालूम नहीं, वो तो गुरु जी जाने और वो जाने। तो खैर कुल मिला के उसी दिन मेरे साथ ये फ़ोन वाला स्कैम भी हुआ। तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, हालांकि मैं महिला होने के नाते किसी पर भी कोई ये नहीं उछालना चाहती, मगर मेरा दिल एक संशय में आ गया, पता नहीं क्या मतलब है कि ये भी घर में थी और क्या किससे फ़ोन करवाया गया मुझे या क्या हुआ मालूम नहीं। संगत संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। तो मुझे सोच समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन शाम को 5 बजे, 5:30 बजे से मेरा सत्संग था। वो सत्संग 6 बजे शुरू हुआ, लेकिन आप देखिए 5 तारीख 5 ही लोग मेरे सत्संग में आए और बहुत अच्छी तरह से हुआ। और हमने उस दिन जो प्ले लिस्ट 2 घंटे की मंगाई थी, मुझे मैंने किसी से मांगी थी और उसने मुझे भेजी भी थी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। जब खुल नहीं रहा था तो मुझे बड़ा वो दुख हो रहा था, लेकिन पहली बार मैंने गूगल पे लिखा कि मुझे 2 घंटे की गुरुजी की प्लेलिस्ट चाहिए और बहुत अच्छे प्लेलिस्ट आ गई और वो मैंने अपने स्पीकर के साथ अटैच कर दी।
और 2 घंटे फर्स्ट क्लास मेरा कार्यक्रम चलता रहा। और जो लोग आए थे उसमें जो भी भजन थे, जो भी चीज़ें थी, वो सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझसे मांगा भी कि ये मुझे ही दे देना, और मैंने उनको वो भेज भी दी। हालांकि गुरु जी का सत्संग चल रहा था, मैं अंदर ही अंदर उनका जाप भी कर रही थी। और मैं यही कह रही थी गुरु जी से, निवेदन कर रही थी कि गुरु जी मुझे नहीं पता है ये कौन था, कैसा था, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा सा सकपका गई थी, और मैंने देखो उनको एक अकाउंट का नंबर भी दे दिया, ऐसे करा था। तो आप देख लीजिएगा ये क्या है। और दूसरा, अंदर से उस महिला के बारे में भी बताया। मैंने कहा ये क्या है इसका चक्कर, ये कैसे मुझसे इस तरह से मांग रही, कह रही है, या इस तरह की बातें कर रही है। तो गुरुजी आप भी इसे देख लीजिएगा। तो खैर, हालांकि वो महिला बोली कि मैं चॉकलेट का बिजनेस करती हूँ, ये है वो है, मैं बहुत लाख 2 लाख 4 लाख पता नहीं कितना कमाती हूँ। मैंने कहा जब कमाती हो तो फिर क्यों सोच समझ के करो, क्यों इस तरह से कर रही हो। तो खैर, एनीवे, सत्संग अच्छी तरह से हुआ, सबने बहुत अच्छी तरह से खाना खाया, और सब राजी खुशी अपने घर भी चले गए। तो उसके कुछ दिनों के बाद उसी सत्संग में से एक महिला का मेरे पास फोन आया, जो अंधेरी में कहीं रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो महिला ने मुझे बोला है कि मलाड में कोई बिजनेस वाले लोग हैं, और उनके पास आओ, आपके बिजनेस को भी वो चढ़ा देंगे, 21,000 भरने हैं, और 7,000 चाय वाय के होते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे। मैंने कहा कि भाई आप देख लेना, बिजनेस आपको करना है वो आप गूगल वूगल्स पे जैसे भी करते हैं वैसे करिए, लेकिन मुझे वो महिला कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो पैसे है, मेरे यहाँ भी आई थी एक दिन, और मुझे उसने 1 लाख मांगा। तो अब आपकी मर्जी है, आपको जाना है तो जाओ। तो कहने लगे हो सकता है गुरुजी ने तभी मुझसे इतनी रात को आपको फोन करवाया। तो मैंने कहा मुझे उसका कुछ रवैया ही नहीं समझ में आ रहा है, कि वो जान ना पहचान बड़े मियाँ सलाम, और 1 लाख और ये लाख का वो, मतलब वो बात कह रही है कि भाई दे दो। तो अगर आपको लगता है आपका बिजनेस इसका टेनेंट्स को भेजने का, मकान का भेजने को, तो ये कौन सी बात है। वो मैंने कहा मलाड में है कुछ ऐसे लोग जो ये सब करते हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से आप कहीं मत जाइए, चुपचाप करके बैठिए। तो बड़ा दिल खट्टा हुआ कि अरे, हम पागल है, इसने इसको भी ऐसा कहा हुआ है। फिर तीसरे दिन मेरे यहाँ उसी सत्संग का एक बंदा और आया। तो उसने भी यही कहानी सुनाई कि वो उस दिन आई थी गोरेगांव में, जो वो गई थी वो उसी के पास गई थी। तो हमने कहा आप उसे जानते थे, कर लगे नहीं, पहली बार ही तो मिली थी, उसके पहले पास फोन वोन पे कभी बात होती थी तो मालूम नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब एक महिला होके और एक गुरु जी की सत्संग में आ करके इस तरह से ये सब हरकतें क्या कर रही हो। आखिर एक मतलब आपको काम करने आना है, आपको सेवा करने आना है, बजाय इसके आप इधर से उधर ये सारी हरकतें कर रहे हो। और फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, वहाँ फोन आया कि 1 घंटे के लिए 10,000 दे दो, कि मैं अभी वापस कर दूंगी। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मैं यहाँ हॉस्पिटल आई हूँ, तो मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ, और ना, नहीं नेट से भेज दो, उससे भेज दो। मैंने कहा मेरे पास, कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे एक विनती करना चाहती हूँ कि ऐसे भी कुछ सत्संग हमारी आंटियां जी होती हैं। हो सकता है, पहले तो मुझे बड़ा संशय रहा कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, ये हो, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके पति का स्वर्गवास भी हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम गुरु जी की सेवा में आते हैं, जाते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें इस तरह के कार्य करना शोभा नहीं देता है। और अगर कभी इस तरह से आप किसी के साथ भी कभी हो, तो आप भी सचेत रहिए। और इसी के लिए मैंने ये कहना चाहा। लेकिन रह रह के जो मेरे दिल से बार बार शुक्राना निकल रहा था गुरुजी के लिए, कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, कि आपने मुझे उस दिन एक बहुत बड़े हादसे से बचाया, एक बहुत बड़े एक बहुत बड़ी घटना से बचाया। क्योंकि कोई भी मुझे ही डांटता कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं काटा, तुमने ये क्यों नहीं काटा, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया। लेकिन
ऐसा दिमाग मेरा उस दिन खराब था, एक उस फोन की घटना से और फिर इसकी घटना से, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जान ना पहचान तुम क्यों किससे मिलने जा रही हो नीचे, और वो कौन है। और अंदर से ये भी लग रहा था कि ये उसको ऊपर ना ले आए। तो मतलब मेरे घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जबरदस्ती मेरे घर में क्यों कोई आए अनजान व्यक्ति। तो इस तरह से उस दिन का ये दिन मेरा हालांकि बहुत परेशानी में भी बीता, लेकिन गुरु जी की कृपा से उस दिन हर चीज का अंत हो गया और मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और गुरु जी ने मुझे बचा लिया। बल्कि दूसरे दिन जब मैंने यहाँ से ही उस नंबर पे जब उनका कोई सुबह फोन आया, तो मैंने कहा आप अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस दीजिए कहाँ पे है, हम आपको पैसे पहुंचाते हैं। तो उसके बाद से उनका आज तक कोई फोन नहीं आया। तो इस तरह के जो फ्रॉडल लोग हैं, कैसे कैसे इंसान को झांसे में डाल देते हैं, कैसे कैसे वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर गुरु जी हैं वहाँ पर उनकी कुछ भी नहीं चलती है। तो मैं यही कहूँगी, गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आप हमेशा ऐसे ही सभी को बचाइए, सभी का मार्गदर्शन करिए। और जो आपने मुझे बचाया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी आप सबका भी शुक्राना, जिन्होंने मेरे इस सत्संग को शुक्राने सत्संग को सुना। और आज अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी दूसरे सत्संग को करने के लिए। और गुरु जी का महामंत्र मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बीना बुद्ध की, कश्मीर से। शुक्राना गुरु जी, जय जय शुक्राना, जय जय आपका अनंतम शुक्राना। गुरु जी आप मेरे अंग संग रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का, मेरे हर वक्त, हर वेले, हर पल मेरे साथ रहने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। 2025 आ चुका है। गुरु जी आपको लख लख नए साल की बधाई हो। और सभी संगत जी को, जो भी आज मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उनको भी नए साल की बधाई हो। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग जो मैं बहुत पहले करना चाहती थी, थोड़ा एक हफ्ते पहले भी, लेकिन मैंने सोचा कि नए साल का आने पर मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। और आज साल का पहला शुक्रवार शुक्राना सत्संग का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, आपके चरणों में मेरा चरण स्पर्श, और अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, हर पल मुझे मार्गदर्शन करने का भी, और सभी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु जी आज सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने आपके पास कुछ अरदास लगाई थी, जिसका मुझे वहाँ से कुछ फ़ोन तो आया, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचा है। इसलिए मैं अभी पूरा आपसे वो यहाँ पर कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप तो सारे जाने जान है ही हैं, आपको तो सभी पता है। लेकिन आप खुद ही कहते हैं, आपने खुद ही बोला कि जब तक काम हो ना जाए तब तक उसे नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं तब तक चुप हूँ, लेकिन फिर भी जितना थोड़ी बहुत भी फ़ोन आया या कोई बात हुई, उसके लिए भी आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो अनंतम अनंतम आपका शुक्राना। गुरु जी आपने एक बहुत बड़ी खुशी मुझे दी, और अब फाइनल जब आएगा तो ज़रूर मैं बहुत बड़ा शुक्राना भी अदा करूँगी। गुरु जी दूसरा मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है कि मुझे काफ़ी 1 साल 1.5 साल से शुगर काफ़ी हाई हो गई थी, और मैंने अपनी तरफ से आयुर्वेदिक
और भी दवाइयाँ कई खा रही थी, लेकिन मेरा HB1 11.5 तक पहुँच गया था, जो कि बहुत बढ़ गया था। मैंने काफ़ी दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा था। लेकिन अभी मैंने कश्मीर में डॉक्टर सरोज को दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और वो मैं खा रही हूँ। और अभी मैंने जब 3 महीने के बाद टेस्ट किया, तो वो 8.5 आया, यानी कि 3 पॉइंट मेरे कम हो गए थे, और मेरा वज़न भी थोड़ा 5-6 केजी कम हो गया था। तो गुरुजी, ये सब आपकी मेहरबानी है, आपकी रज़ा है, आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आपका दिया हुआ जल प्रसाद मैं सुबह शाम पी रही हूँ। और दिन भर जो मैं आपके आश्रम से जल प्रसाद की बोतल लाती हूँ, उसको अपनी दिन भर के पीने वाली बोतल में मिला देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और उसी जल प्रसाद को मैं सारी रात ग्रहण करती हूँ। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आप बराबर मुझे आदेश अपना मैसेज भी देते रहते हैं कि तेरा सभी कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी सारी बीमारी मैं दूर कर दूंगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 महीने में, ये 3 दवाई खाने के बाद, ये इस तरह की दवाई खाने के बाद मेरा शुगर और नीचे आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं अपने घुटनों का ऑपरेशन करवा लूँगी। गुरुजी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि मुझे घुटने का ऑपरेशन कराना था, लेकिन शुगर इतना ज़्यादा होने के कारण मेरा शुगर ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा शुगर होने पर इन्फेक्शन का डर रहता है। तो लेकिन गुरुजी, अब मैं आपका जल प्रसाद और दवाई दोनों खा रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2-3 महीने में जब नीचे आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आपकी रज़ा से, आपसे पूछ करके, आपके आदेश के अनुसार नए ऑपरेशन की डेट लूँगी, और तब मैं अपना ऑपरेशन करवा लूँगी। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, वो उसमें आपने मुझे शफ़ा और पहले से ही कर दिया है, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो सब चीज़ें भी मुझे बहुत तंग करती थी, जैसे एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से अभी वो नहीं मुझे होता है। और टाँगों में भी अभी जो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी कुछ कम है, और पैरों में जलन वगैरह भी कम हो गई है। तो गुरुजी, आपका अनंतन शुक्राना, क्योंकि ये सिर्फ आपकी वजह से ये पॉसिबल इतना हो पाया है कि इतना कम हो गया, और इन सब चीज़ों में फ़र्क होता जा रहा है। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, नए साल पर आपके आश्रम भी गई थी, आपके घर भी गई थी, आपने अपने घर बुलाया था। वहाँ की शोभा देखकर, वहाँ की सजावट देख करके इतना मन खुश हो गया कि बहुत ही खुश हो गया, वहाँ से हटने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने लंगर प्रसाद भी खाया, समोसा प्रसाद भी खाया, मिठाई प्रसाद भी खाया, और कॉफ़ी प्रसाद भी पिया। इसके अलावा आपका ब्यूटीफुल स्वरूप भी मुझे मिला, उसे भी मैं लेकर के आई, और लंगर प्रसाद लेकर के आई, जिसे मैंने घर आकर के खाना खाया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात के लिए भी कि पिछले तीन बार से जब मैं आपके यहाँ आश्रम, आपके घर, अपने घर जाने के लिए तैयारी करती हूँ, वापसी पे आप मुझे किसी न किसी संगत से पूरा घर तक छुड़वा देते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे, अपनी बेटी को वहाँ से बड़े प्यार से घर तक पहुँचा देते हैं, और मैं आराम से घर के पास पहुँच जाती हूँ। तो इसके लिए भी गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैंने आपसे एक अरदास लगाई थी कि मेरी बहन को, जो कि 3-4 महीनों से ठीक बीमार चल रही है, वो भी थोड़ी टांगों में उसकी हिम्मत आ जाए, वो थोड़ी खड़ी हो जाए। तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ गया है। आगे भी आप ही उसको आशीर्वाद देंगे कि वो खड़ी हो सके, वो चल सके, वो बोल सके, क्योंकि पहले ही उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है। अब वो कम से कम थोड़ा बहुत चल सके, काफ़ी तंग आ चुकी है, लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद देंगे। मैंने उसे आपका पूजा वगैरह करने के लिए भी कहा था, मंत्र जाप करने के लिए भी कहा था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि आज पूजा करूं और कल फल निकल आए। लेकिन उसने जो भी कहा, मुझे दिल को दुख तो हुआ, लेकिन आखिर बहन है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन आप उसे अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि वो भी ठीक से खड़ी हो जाए, चलने लगे, और फिर से अपने घर का कामकाज ठीक ठाक से करने लगे। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हम हर बात के लिए आपके ही आसरे पर
पढ़े रहते हैं, आप ही से अरदास लगाते हैं। और मुझे इस बात का भी बहुत ज़्यादा अंदर से ये है कि हमारा हर मुश्किल आप आसान कर देते हैं। कोई भी चीज़ होती है आप मुझे आसान कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब मंडे के दिन में जब आपका दर्शन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आपके घर जाती हूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, वैसे कभी ऑटो नहीं दिखता ये नहीं, लेकिन फटाफट मेरे दरवाजे पे ऑटो भी आ जाता है और मुझे वहाँ पर ले करके जाता है। उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, मैं आपकी ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यार आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, ये कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी, मुझे जयपुर से मेरी एक सहेली ने आपका ब्लेसिंग्स मंगवाई है। मैं आश्रम से उनके लिए भी ब्लेसिंग्स लेकर के आई हूँ, उनको पार्सल करके मैं भेज दूँगी। मैं वो भी आप पर काफ़ी, आप पर उनको नाज है, वो आपका महामंत्र भी पढ़ती हैं। मेरी आपसे वो भी अरदास है कि वो अपने बच्चे के लिए आपसे अरदास करना चाहती है, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं, काम से हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छी तरह से पास हो जाएं, तो आप उनकी भी मंशा पूरी करें। और मैं बराबर, मैंने वो आपका स्वरूप भी उनको पिछली बार भेज दिया था, लेकिन अब मैं आपकी ब्लेसिंग और छोटा पॉकेट स्वरूप भी उनको पार्सल करके भेज दूंगी। बस गुरुजी, आप सब पर अपनी मेहरबानी बना के रखें, सब पर अपनी मेहर दिखाएं। और मेरे आपके बच्चे जो आपके हवाले हैं, मेरे आपके बच्चे विनीत और संदीप, दोनों का ख्याल आप ही रख रहे हैं। उनके बारे में भी जो भी आप मैसेज देते हैं, बहुत खुशी होती है। और आप मेरे लिए भी जो जो भी मैसेज भेजते रहते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं सुबह शाम शुक्राना भी अदा करने की कोशिश करती हूँ। शुक्राना तो कितना भी करें वो कम ही होता है, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। लेकिन गुरुजी, मेरी कुछ दिनों से कुछ अजीब सा आलस ने घेर रखा है, कभी पीठ में दर्द, कभी टांगों में दर्द। तो मेरी आपसे एक ही अरदास है कि मेरे इस आलसपना को दूर करें और मैं अपने काम में फिर से चालू हो जाऊं, फिर से अपना काम करूं, अपने लिखने पढ़ने का काम करूं। आप मुझे आशीर्वाद दें, मेरी इन सब चीज़ों को आप दूर कर दें। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग अपने घर में 7 तारीख को करूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे उस दिन आशीर्वाद देंगे और मेरी सारी गलतियों को माफ़ करेंगे, और मुझे अच्छे से अच्छा मुझसे काम करवाने का कोशिश करेंगे। जो भी आप मुझे आदेश देंगे मैं सभी करूँगी। और मुझे गुरुजी, मैं आश्रम से आपका बड़ा वाला स्वरूप भी लेकर के आई हूँ, उस दिन मैं उसको स्थापित करने की कोशिश करूँगी। मुझे वो आश्रम में उस दिन मिल गया, मुझे बेहद खुशी हुई। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपका ज़िंदगी देने का शुक्राना, आपका सुबह दिखाने का शुक्राना, और आपका रात दिखाने का शुक्राना, आपका खाना देने का शुक्राना, आपका ये ज़िंदगी देने का शुक्राना, हर पल हंसी खुशी देने का शुक्राना। मैं आपके हर पल की शुक्रगुजार हूँ जो आप मुझे प्रदान कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई गलती होए तो आप मुझे बताइए। और गुरुजी, आप जो कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये ब्लैक मैजिक है, गुरुजी मुझे इतना समझ में नहीं आता, अपनी तरफ से सफाई करती रहती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। गुरुजी, आप ही ठीक ठाक कर दीजिए, जो भी हो, और ऐसे लोगों को आप ही दंड भी दीजिए, उनको भी आप ही ठीक करिए। मेरा आपसे यही हाथ जोड़ कर विनती है। अपनी तरफ से हर एक जगह देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अपने होते हैं ना, उनके ऊपर नज़र जाती ही नहीं है, और कहाँ पे क्या रखा है मुझे पता नहीं चलता है। गुरुजी, आपने एक बार मुझे एक मैसेज दिया था कि मैं बालक रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। उस बालक रूप में मेरा अपना ही पोता दुबई से आया था, वो आया, मैंने उस रूप में भी आप ही को देखा, मुझे लगा कि आप ही आए हुए हैं। गुरुजी, अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार आपका शुक्राना कि आपने उसके रूप में मुझे दर्शन दिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, अगर कोई भी गलती हो गई हो मुझसे बोलने में, कहने में, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और जितने भी संगत जी बैठे हुए हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, और सबको नए वर्ष की अनंतम बधाई देती हूँ कि सबके घर में गुरुजी की मेहर बनी रहे, सबके बाल बच्चे खुशहाल रहे, सबके परिवारों में खुशियों का माहौल रहे, और
उनके उनकी सबकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक रहूं। और गुरुजी आज का अब ये शुक्राना सत्संग मैं अगले शुक्राने सत्संग के लिए विराम देती हूं। और आज का ये शुक्राना सत्संग मैं महामंत्र से ही कहना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका अनंतम हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।